दोस्तों, वेलकम टू ऑसमली पाथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री का पेपर और साथ में उसके साथ सी सेट का भी। ठीक है, मैं आज आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 30 थे 2023-24 के अनुसार। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि ये 2023 और 24 दोनों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो वो थे हमारे खान बहादुर खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो उसका आंसर है डोनेट्स्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है। बताइए कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही नहीं है? तो अधिकरण भाग 11 में बता रहे हैं, अधिकरण भाग 11 में ये गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो कितने के लिए अनुमति प्रदान की थी? 15 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा है, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं इसे। तो वो कौन है? नेपेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक, वाटर शेड बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ठीक है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी हमारे गुरनार मिर्डल ने। गुरनार मिर्डल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो कौन है वो? यातना के विरुद्ध निषेध। बाकी ये तीनों हैं। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध कर सकता है, कायोत्तर विधि और दोहरे दंड की धारा, ये सब किस में दे रखे हैं? अनुच्छेद 20 में है। लेकिन अनुच्छेद 20 का हिस्सा क्या नहीं है? यातना के विरुद्ध निषेध, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। उस पर अगर टॉर्चर किए तो उसके विरुद्ध यातना जो होगी उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे, बताइए कौन थे? नागसेन। याद रखिए, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर है, आप इसे मैच कर सकते हैं, इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे तो आप कर लेंगे। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? अच्छी तरह से वो हुई थी 1881 में। ठीक है, मूल जनगणना के नाम से भी इसे हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है तो वो क्या है? स्वैच्छिक समाज सेवा। अपनी इच्छा से अगर हम कोई समाज सेवा करेगा तो ये आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाती, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाती है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में आप जब भी आपका एग्जाम हो तो आप उसकी रिपोर्ट देखना। ये 2021-22 के संदर्भ की पूछी है उसने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें केवल सी कथन जो है वो सही है। ठीक है, केवल सेकंड। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। ठीक है, तो ये तो आपके नहीं आने वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्राम सभा के कथन में कौन सा नहीं है? इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये बात इसमें गलत दे रखी है। ठीक है, केंद्रीय सरकार नहीं करती है शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? निसार किया गया था इसरो और नासा के सहयोग से। ठीक है, दोनों ने मिलकर अपना एक सैटेलाइट छोड़ा था, निसार सैटेलाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है तो वो क्या करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्या करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्या है वो? नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो वो कौन सी थी? mRNA वैक्सीन कौन सी वाली थी? मॉडर्ना। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो उनका नाम है जैनुलाब्दीन, जिन्होंने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। जजिया कर शुरू किसने किया था? क्वेश्चन आए तो वो क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था जजिया कर को। ठीक है, और खत्म किसने किया है? खत्म किया जैनुलाब्दीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ठीक है, तो उसका नाम है INS वागीर। INS वागीर। ठीक है, इंडियन नेवल शिप वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट, तो ए। तो पहले आएगा सबसे पहले फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड। सबसे पहले आएगा इसमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसके बाद आएगा गोबी मरुस्थल इससे बड़ा, फिर इसके बाद आएगा सेकंड अरेबियन मरुस्थल, सबसे बड़ा आप जानते ही हो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? किसके हैं? आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, स्रोत मतलब सोर्स। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो वो बनाया गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? इन सीटू संरक्षण द्वारा, इन सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, योजना और उसका जो वर्ष है वो सही नहीं है, तो आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 दे रखा है, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। कब की थी? 2 फरवरी 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो
के संदर्भ में, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो है फर्स्ट, पहला सही है। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ये बात इसमें सही दे रखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था 1918 में? तो वो किया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने। किसने? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? वो था अनुशीलन समिति थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, नेपाल में गिरा था? बताइए। तो उसका नाम था यति एयरलाइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? वो हैं अनुराधा रॉय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो उसका आंसर है जीएसडीपी का 3.5% 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो क्या है जी, बजट में कितनी राशि कहाँ बांटी गई है, आवंटित की गई है, ये पूछा क्वेश्चन। क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा है। स्वास्थ्य मंत्रालय पर 89,155 करोड़ रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय पे आवंटित किए गए हैं। ये क्वेश्चन है, जरा सोचिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। तो वो कौन सा है? पहला सही है जी। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ 4 जून में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बेकरपुर 29 मार्च को, ये भी ठीक है। इसमें झांसी जो है 11 मई दे रखा है, ये गलत बात है। इसमें मेरठ 10 मई 1857 में, यहाँ से तो शुरू ही हुआ था 1857 की क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं। वे जर्मनी के मूल निवासी थे पॉप बेनेडिक्ट, और वे 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पॉप थे। पॉप होते हैं वो जो उसमें जैसे कि वो होते हैं, क्या कहते हैं क्रिश्चियनों में, वो जो होते हैं जो चर्च में काम करते हैं उन्हें पॉप कहते हैं। ठीक है। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो वो हुई थी मोहम्मद शाह के। टप्पा शैली याद रखना मोहम्मद शाह से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो क्या होता है? जल। ठीक है, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। महासागरीय लवणता जो होती है वो कहाँ पर ज्यादा होती है? कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? भारत 10वें स्थान पर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, तो इसका आंसर बी है, ये आप देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? वैदिक काल में भागदू कौन होता था? तो उसे कहते थे हम राजस्व कर जमा करने वाला, राजस्व कर को जो जमा करता था।
रेवेन्यू कलेक्टर बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? प्राकृतिक रेशम कौन होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, प्राकृतिक रेशम का घटक नाइट्रोजन है। 49 दिया है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो मोपला विद्रोह सबसे बाद में हुआ था, इन सबके बाद हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन ये जो दे रखे हैं, स्टेटमेंट असर्शन, ये दोनों ही राइट हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, ये 2023 की न्यूज थी। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकिल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। हाँ जी, बिल्कुल आयात पर निर्भर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। सही बात है, तो ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा? इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबंधित होता है, ठीक है, संबोधित होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें है गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये बात सही है। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, ये भी बात सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी दे रखी हैं, नहीं, ये क्या थी? ये अकबर की माँ थी, अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो वो है पर्यावरण का संरक्षण, ये दोनों में आता है। ये नीति निर्देशक तत्व भी है और मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है साथ में, और हमारा क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के क्षेत्र में, आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें पहला सही है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, ये आपको स्वयं करना है। इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी का सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मंजरा सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। हेमावती सहायक नदी है किसकी? कावेरी की। महानदी प्राणिता दे रखा है, ये गलत है इसमें। ठीक है, और कृष्णा की माल प्रवाह, ये ठीक है। 58 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सही दे रखे हैं। ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है इसमें। ठीक है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन ये कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही है इसमें केवल फर्स्ट, पहला वाला, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहाँ पे ज्यादा तापमान हो और भारी वर्षा हो, वहीं पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता में कितने चैप्टर और सेक्शंस दे रखे हैं? 120 अध्याय और 8 खंड होते हैं इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला ही कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नीचे 2 कथन दे रखे हैं, जिसमें से एक कथन को अभिकथन, असर्शन, और दूसरे को कारण, उसका रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें क्या है। ठीक है, उसमें तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है,
बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, सत्य है ये। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है जी, ये बात गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी तो पर्यावरण संतुलन बना थोड़ी रहेगा, पर्यावरण में तो असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में असंतुलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन जो दे रखा है इसका कारण वो गलत है, अभी कथन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका पहला ठीक है, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, मतलब तीसरी में क्या दे रखा है? ओथ। 9वीं में बता रहे हैं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत बात है। ठीक है, 8वीं में भाषाएं, ये तो हम जानते हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, तो 9वीं जो दे रखी है वो गलत दे रखी है इसमें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मध्याह्न भोजना योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? 2021 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल वो है कीटनाशक। क्या नाम आंसर है इसका? कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास श्रेय किसको जाता है? स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वो थी शांति घोष। वो कौन थी? अरविंद घोष की पत्नी शांति घोष। ठीक है, अरविंद घोष के साथ जो रहती थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मांटेविडियो उरुग्वे, ये ठीक है। रोटरडैम नीदरलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी भी जकार्ता है वैसे भी। ठीक है, लेकिन चीन का जो है इगार का ये गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यह आप इसे पढ़कर आपको लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, झील और उसका देश का जो मैचिंग है वो सही नहीं दे रखी है। ओनेगा कनाडा में है। ठीक है, गलत बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं कौन है? विमल जलान है इसका आंसर। ठीक है, विमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इनका आंसर है फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही कथन ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्याज भुगतान पर 20% खर्च किया गया, ये ठीक है। करों एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी 18% थी, ये भी ठीक है। रक्षा व्यय 8% है, ये भी ठीक है। बस इसमें गलत क्या दिया? सब्सिडी पर 9% दे रखा है, ये बात इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? ठीक है, जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। ठीक है, नया क्वेश्चन है जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है एजोला। उसका नाम है एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है? तो वो है केवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ये साइंस का क्वेश्चन पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है।
रेडॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ये तीनों ही क्या है? अक्रिय गैस है, नोबल गैस कहते हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करती, जबकि एक्टिनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लेगरहेंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है? तो इसका आंसर है इंसुलिन। इसका आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो वो है सुनील चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवयित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें गंगाबाई गणेश देव लीला ने लिखी है, ये गलत हो, गणेश देव लीला लिखी है पुस्तक गंगाबाई ने, ये गलत है। इसमें संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हैं, इसके दोनों में से पहला ठीक है। ठीक है, फर्स्ट जो है इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रम है? सबसे पहले कौन आए? यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर उसके बाद कुषाण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, ये आप मैच कर लेना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेटलैंड्स, ठीक है, नमी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वो है 2 फरवरी। ठीक है ना, 2 फरवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा